स्वामी जी, हमारा एक सवाल और है। आपने इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास कब और क्यों लिखी? आखिर इसकी क्या वजह रही जो आपने सोचा और आपके मस्तिष्क में आया कि इसके ऊपर एक किताब लिखी जानी चाहिए? तो आज आप हमें बताएं कि इसकी क्या वजह रही। अपने देश में हिंदी का एक सबसे बड़ा अखबार है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण में एक राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराज मधोक का एक लेख छपा। जो हमने हिंदुओं सावधान लिखी, उसके थोड़े दिनों बाद ये लेख छपा था। उस लेख में था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ दंगे क्यों करते हैं, और अपनी इस बात के समर्थन में बलराज मधोक ने कुरान मजीद की 15-20 आयतें दी थी। आयतें मतलब अल्लाह के आदेश। उनमें से 2-4 आयतें हम सुना रहे हैं जो दी गई थी। जैसे सूरा 4 की आयत नंबर 101 में, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। सूरा 8 की आयत नंबर 12 में है कि काफिरों की गर्दनें मारकर सर उड़ा दो और उनके पोर पोर मारकर तोड़ दो। सूरा 9 की आयत नंबर 5 में है कि जब इज्जत के महीने जिकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 इज्जत के महीने निकल जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ उनका कत्ल करो और उनको पकड़ लो और घेर लो। हर घात की जगह उनकी ताक पर बैठो। लेकिन यदि वे तौबा कर लें, यानी माफ़ी मांग लें, तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह माफ़ करने वाला और मेहरबान है। सूरा 9 की 123वीं आयत में अपने आसपास के रहने वाले काफिरों से लड़ो और चाहिए कि वे तुम में सख्ती महसूस करें। जब मैंने कुरान मजीद में अल्लाह के ये आदेश पढ़े तो मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या वास्तव में कुरान मजीद में ये आदेश हैं, क्योंकि ये तो लेख में थे। बिना देखे तो सच्चाई का पता चलेगा नहीं। उस समय मैं इलाहाबाद, अब प्रयागराज में रहता था। तो इलाहाबाद, अब प्रयागराज में कोतवाली के सामने एक दीनी किताब की दुकान थी। उस दुकान से मैं मौलाना फ़तेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी और मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब द्वारा किया गया कुरान का हिंदी अनुवाद लेकर के आया। इन दोनों अनुवादों में मैंने देखा कि कुरान की आयतें मौजूद थीं। इसके बाद मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद शुरू से लेकर आखिर तक कई बार पढ़ा, और कई बार पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद जैसी चीज मौजूद है। लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि कुरान को बाद में सही तरीके से समझने के बाद मैं इस सच्चाई पर पहुंचा
कि आतंकवाद का कुरान से या इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिलहाल उस समय मेरे दिमाग में आया कि इस्लामिक आतंकवाद है। इसके थोड़े दिनों बाद इलाहाबाद, अब प्रयागराज के एक मोहल्ले जिसका नाम छोटा बघाड़ा है, वहाँ पर एक पंजाबी सज्जन श्री सतपाल कोहली रहते थे। वो अब नहीं हैं। वो घंटाघर से उर्दू में एक किताब लाए और उन्होंने हमको दिखाया और मुझसे कहा कि स्वामी जी, इस किताब में बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है। हमने कि क्या है? कि भविष्यवाणी है, पेशिन गोइयाँ हैं, भविष्यवाणी है। और वो भविष्यवाणी आज से सैकड़ों साल पहले की गई थी, इस बात की कि भारत में, अपने हिंदुस्तान में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। तो मैंने कहा ये कौन सी नई बात है? इस देश में सन 1192 में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने अपनी हुकूमत कायम कर दी थी और उसके बाद मुसलसल लगातार 18वीं शताब्दी तक मुसलमानों की हुकूमत रही। 550 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। 550 साल तक मुसलमानों का इस देश के शासन पर कब्जा रहा। तो ये तो हो चुका, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये लिखा है कि जो आप 550 साल की हुकूमत के बारे में बता रहे हैं वो भी दिया है। उसके बाद दिया हुआ है कि मुसलमान पैदल सेना और हवाई सेना के बल पर हिंदुस्तान पर सदैव सदैव के लिए कब्जा कर लेंगे। और उस समय हवाई सेना नहीं थी, अब हवाई सेना है। तो ये अब की बात है। तब मुझे उनकी बात में गंभीरता लगी और मैंने उस किताब को पढ़ा। उर्दू में किताब थी। उर्दू मुझे फ्लो से, तेजी से पढ़ना नहीं आता था, किसी तरह मिलाकर धीरे धीरे हम पढ़ना जानते थे। लेकिन सतपाल कोहली बहुत अच्छी उर्दू जानते थे। वो उर्दू के अखबार पढ़ते थे, उर्दू किताबें पढ़ते थे। उनकी मदद से मैंने उस किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ा और कई बार पढ़ा। उस किताब में गजवाए हिंद की भविष्यवाणी की गई थी, जो आज से सैकड़ों साल पहले कर दी गई थी। यानी कि भारत में सदैव के लिए मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। तो ये गजवाए हिंद की भविष्यवाणी उसमें पढ़ने के बाद मुझे लगा कि खतरा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है और इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो कुछ करने के लिए ही मैंने दूसरी किताब लिखी, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। स्वामी जी, आपने जो बताया कि कुछ पेशन गोइयाँ हैं, तो हमारे दर्शक और हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो पेशन गोइयाँ क्या हैं जिनको आप बताना चाहते हैं। ये जो किताब हमको मिली थी, अब वो किताब मेरे पास नहीं है। इन पेशिन गोइयों को हमने अपनी किताब इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास में दिया था। एक चैप्टर था जिसमें ये सारी पेशिन गोइयाँ हमने दी थी। लेकिन अब वो इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास जो किताब मैंने लिखी थी, मेरे पास एक भी प्रति उसकी नहीं है। मुझे कुछ याद आ रहा है कि एक जगह बोलने के लिए मैंने उन पेशिन गोइयों को लिखा था। तो मैं ढूंढूंगा, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं अगली बार आपको ये पेशिन गोइयाँ बताऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो अगली बार ये पेशिन गोइयाँ हम बताएंगे कि वो पेशिन गोइयाँ क्या थी। गजवाए हिंद के बारे में वो पेशिन गोइयाँ क्या थी।